को देखे कि इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छूलेगी। करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास आएंगे, फिर भी पढ़ने जाएंगे। जन्म दिया तो शिक्षा दो, शिक्षा है अधिकार हमारा। जीवन का है यही सहारा क्षमा करना। अब संकट सूर्य वंश पर है, लंका के नीच राहु का आघात दिशा उठकर चलना। ये क्रम है संसार का। कर्म वीर को फर्क न पड़ता किसी की हया है, दया है, वफा है नजर में, मोहब्बत सदारत अदा है नजर में जमाने के दिलकश नजारे में है क्या होगा। और आज इस मंच के प्रखंड विकास अधिकारी थाना अध्यक्ष फ्लोरिया, हम आपका स्वागत करते हैं। इस विद्यालय के प्रबंधक, सम्मानित सभी शिक्षकगण, शिक्षिका बहनें, छात्र और छात्राएं, अभिभावकगण, मैं सबको नमन बंदन अभिनंदन करने के साथ ही हमारे साथ चल के आए श्री विनोद सिंह जी शिक्षक, साथ में स्वतंत्र जी मीडिया से, और दिलीप जी जो भोजपुरी माटी के लाल चैनल को चलाते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। बंधुओं, मैं किन बातों से शुरुआत करूं। अभी थानाध्यक्ष महोदय ने इतना सुंदर बात कहा, सुन के मन विह्वल हो गया। प्रखंड विकास अधिकारी की भी मैं स्पीच सुना। बंधुओं, ज्ञान भानु की किरणें ये भारत भाग्य जगाना है, हिंदुस्तान के भाग्य को जगाना है तो शिक्षा के ज्योत को जलाना होगा। ज्ञान भानु की किरणें ले भारत भाग्य जगाना है, आज की निर्षेध युद्ध हमारा उजियारा फैलाना है। इसी आग में छल और कपट भरा है बाणी सुर और आग में, अन्याय अनीति का धर्म मिटाकर शिक्षा ज्योति जलाना है। आज दिन से युद्ध हमारा उजियारा फैलाना है, उजियारा फैलाना है। मैं कम समय मिला है, चंद समय मिला है, उसी में अपनी बात समेटूंगा। और थानाध्यक्ष महोदय कह रहे थे कि बेटियां शिक्षित होती हैं तो दो दो घरों को रोशन करती हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि ओस की एक बूंद सी होती है बेटियां, ओस की एक बूंद सी होती है बेटियां। माँ बाप को जो दुख हो तो रोती है बेटियां। बेटा तो दीपक होता है एक कुल का, दो दो घरों को रोशन करती है बेटियां, दो दो घरों की याद होती है बेटियां। किंतु बेटा की चाहत रखने वाले लोगों आपसे कहना है कि बेटा तो पैदा किया है पर याद रखना, बेटी को भी हमेशा पलकों पर सजाए रखना, बेटी को भी हमेशा पलकों पर करना बिसराना कुल की ज्योतिनी को, क्योंकि यही रूप होती है गृहलक्ष्मी का। गृहलक्ष्मी की रूप की कसौटी है बेटियां। माँ बाप को जो दुख हो तो रोती है बेटियां, माँ बाप को जो दुख हो तो रोती है बेटियां। निश्चित ही इन बेटियों को पढ़ाइए, इन बच्चों को पढ़ाइए। विकास की जननी है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो इसे पीता है वो दहाड़ता है। आज हमारे मंच पे हमारे प्रखंड विकास अधिकारी महोदय है, आज एसएचओ महोदय है, तो निश्चित ही अपने जीवन में इन लोगों ने शिक्षा को अंगीकार किया है। इन लोग शिक्षा का एक व्रत लिया है, आज हमारे बीच में अतिथि के रूप में विराजमान है, आज सुशोभित हो रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं बंधुओं कि इसे बेटा बना पालो। प्रबंधक जी, आपको देखकर मन प्रसन्न हो रहा है। इस दूरांचल में इतना सुंदर विद्यालय, मन विवल हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं इन बेटियों को देखे कि इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छूलेगी। करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छूलेगी। कभी भूले से बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा सा पंख खोलो तो ये आकाश छूलेगी, जरा सा पंख खोलो तो ये आकाश छूलेगी। निश्चित तौर पे हमको आगे जाना उसका सबसे सशक्त माध्यम है। आप अपने जीवन में धन नहीं कमाए अलग की बात, लेकिन शिक्षा के रूप में अपने बच्चों को ज्ञान नहीं दे पाए, ये बहुत ही निराशा का भाव होता है। माता शत्रु च पिता वैरी, जे न बालो न पाठिता, नहीं शोभते सभा मध्य हंस मध्य चौको यथा। विद्वत्वच निर्पत्वच नैतुल्यम तदाचनम, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वानम सर्वत्र पूज्यते। विद्वानों की पूजा सर्वत्र होती है बंधुओं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप करके यकी आजमा के देख लो, करके यकी आजमा के देख लो। एक बार इस विद्यालय में नाम लिखवा कर देख लो। बदलता नहीं है सोना कभी भी अपना रंग, चाहे लाख बारी से आग में जला करके देख लो। जोरदार तालियां इस विद्यालय के लिए, इस विद्यालय के शिक्षक बंधुओं के लिए। और चार पंक्तियां कविता की, अगर दुलारी राधा रानी बेटी होती नहीं। समय कम है इसलिए नहीं तो कई घंटा बात रखा जाता। हमारे श्रद्धे जो अधिकारीगण हैं इनको कई जगह जाना है कि यदि दुलारी राधा रानी बेटी होती नहीं। डॉक्टर साहब, जसवा दुलारे नंद नंदन को नचाता कौन? सती अनसुईया बेटी साधिका जो होती नहीं, पालने में ब्रह्मा विष्णु रुद्र को झुलाता कौन?
सब कुछ होता। और एक बात सोच लेना, अगर प्रबंधक सर नहीं होते तो इतने सुंदर इस आयोजन को कराता कौन। जोरदार तालियां इनके लिए होनी चाहिए, इस विद्यालय परिवार के लिए। यह विद्यालय परिवार एक ऐसा चीज है, ऐसी व्यवस्था है जो निराशों में आस पैदा करता है, दिल में विश्वास पैदा करता है। आज शिक्षा ऐसी चीज है प्यारे, निराशों में आस पैदा करता है, दिल में विश्वास पैदा करता है। और उस विधाता की बात ही अलौकिक है यारों, वो तो ऐसा भी है जो पत्थर पे भी कोमल घास पैदा करता है। तो ये उस विधाता की प्रतिमूर्ति होकर उन बच्चों के मानस पटल में भारतीय संस्कृति की एक ऐसी लकीर खींचने का काम कर रहा है जो सर्वत्र चिराग बन के इस पूरे क्षेत्र को रोशनी प्रदान करने का काम करने जा रहा है। अब मैं कहना चाहता हूं कि घिरे हैं 100 सवाल से, जवाब हमें चाहिए। जवाब अगर सवाल हो तो इनकलाब चाहिए। हमारा हक हमें जनाब चाहिए। जवाब अगर सवाल हो तो इनकलाब चाहिए। ये बच्चों की पुकार है माता पिता से कि आप हमें पढ़ाइए, आधी रोटी खाएंगे फिर भी पढ़ने जाएंगे। जन्म दिया तो शिक्षा दो, शिक्षा है अधिकार हमारा, जीवन का है यही सहारा। यदि पढ़े लिख हम जाएंगे तो रोज रॉकेट उड़ाएंगे, दूर तक जाएंगे, जीवन नया बनाएंगे। सर्व शिक्षा अभियान का कहना, पढ़ लो भैया पढ़ लो बहना, बेटा बेटी आंख के तारे, लगते हैं ये प्यारे प्यारे भारत माँ के राज दुलारे, इस धरती के हमें सहारे। दौड़ के लाए नभ के तारे, एक बनेंगे नेक बनेंगे, नेक बनेंगे एक बनेंगे। इन बच्चों की ये पुकार है। तो हम उन अभिभावक बंधुओं से गुजारिश करना चाहते हैं कि आप जमीनों में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप घर मकान दुकान में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस कमाई का कुछ हिस्सा रोकिए, अपने बच्चों के जीवन को संभवशाली सामर्थ्यवान बनाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करिए। जी भर के उस रुपए को लुटाइए। और वो बच्चे जब अपने मुकाम पे पहुंच जाएंगे तो आपका अपना क्षेत्र का, आपके प्रबंधक जी का और इस सुंदर विद्यालय का नाम रोशन करेंगे। और इस रोशनी को पाने के लिए आपको बढ़ना होगा। निश्चित तौर पे क्या भरोसा है जिंदगानी का। आदरणीय थानाध्यक्ष साहब, ये जिंदगानी आज नहीं तो कल चली जानी है। क्या भरोसा है जिंदगानी का। आदमी बुलबुला है पानी का, पानी के बुलबुले पर इतना अभिमान है प्यारे। नहीं है प्रेम इस दिल में, नहीं स्वाभिमान है न्यारे। अरे दिलों में प्रेम जागृत कर जहाँ के काम आए जा, मिट्टी के इस तन को प्यारे सोना बनाए जा, मिट्टी के इस तन को प्यारे सोना बनाए जा। बस यही छोटा सा जीवन आदमी का, यही है बुलबुला पानी का। क्या भरोसा है जिंदगानी का। आदमी बुलबुला पानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। बस दो पंक्तियों से अपनी बात समाप्त करूं, कहना तो बहुत था। समय हमारे संचालक महोदय, शानदार संचालक, उत्कृष्ट संचालक भाई चंदन जी, जिनसे आज पहले बार मिलना हुआ, उनका आदेश मैं अध्यादेश मानता हूँ और अपनी बात समाप्त करूं। प्रबंधक जी जिस काम को कर रहे हैं, 4 पंक्ति हमको याद आ रही हैं, उस तरह से कर रहे हैं। जब अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी संजीवनी बूटी लाने जा रहे थे, लखन लाल जी को शक्ति बाण लगा हुआ था, तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भगवान भास्कर को उन्होंने निवेदन किया, भगवान सूर्य को निवेदन किया। और जब आगात्मक होते हैं तो वो धमकाते हैं किस तरह से, वही ये काम कर रहे हैं। कहते हैं कि हे सूर्य देव क्षमा करना, हे सूर्य देव क्षमा करना, अब संकट सूर्य वंश पर है, लंका के नीच राहु का आघात दिनेश अंश पर है। इसलिए तब तक न उगना स्वामी जब तक न जड़ी पहुंचा दूं मैं, आप जब भी उगना भगवान जब संकट निशा मिटा दूं मैं। कहते हैं आशा है अल्प प्रार्थना है, सच्चे मन से स्वीकारोगे, आतुर की अति अवस्था को करुणा के साथ निहारोगे। और अंत में जब आगात्मक होते थे कहते हैं अन्यथा समझ लेना दिनकर, दिलीप जी, अन्यथा समझ लेना दिनकर, अंजनी तने ने पाला है, बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मत वाला है। फिर से मुख में धर लेने का वही गुरुर साधन होगा, वंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण दुख मोचन होगा, जब लक्ष्मण दुख मोचन होगा। जोरदार तालियां होनी चाहिए। ठीक उसी काम को आप करते हैं और इन्हीं शब्दों के साथ एक शब्द में कह के कि आप लोग अपने काम पे लगे रहिए। जो बच्चे जिन तैयारी परीक्षाओं में नहीं आ पा रहे हैं वो लोग प्रयत्न न छोड़ें, क्योंकि कहा गया कि गिरकर उठना, उठकर चलना, ये क्रम है संसार का। कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी जीत या हार का।
जो भी घटनाक्रम होता है लिखता स्वयं विधाता है। आज लगे जो दंड, आज इनका जो दंड लग रहा है आपको, जो आप बच्चों को दंड लग रहा है कि सर हमको जबरदस्ती पढ़ाते हैं, मारते हैं, डांटते हैं, तो वही कह रहा हूं कि आज लगे जो दंड कल वही पुरस्कार बन जाता है। होगा एक दिन सत्य समर्थन आपके सत्य विचार का, कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी जीत या हार का, किसी जीत या हार का, किसी जीत या हार की चिंता छोड़िए, उठिए। उद्यम नहीं से जंती कार्याणी न मनोरथा, नहीं शब्द से सिंह से प्रभिशंति मुखे मिर्गा। उद्यम से ही कार्य की सिद्धि होगी, नहीं दिवा स्वप्न देखने से। इसलिए उठिए, जागिए, संघर्ष करिए, मंजिल को प्राप्त करिए। ये मंजिल निश्चित मिलेगी, ये मंजिल आपका इंतजार कर रही है। इसलिए चलते रहिए, बढ़ते रहिए और संघर्ष करते रहिए। और मैं एक चीज कह रहा हूं, बस अंतिम शब्द, कि कायरता जिस चेहरे का श्रृंगार करती है उस पे मक्खी भी बैठने से इनकार करती है। इसलिए आपको कायर नहीं, धीर भीरू बनना है, एकदम नौजवान युवा साथी बनके, और भारत के भविष्य को, भारत के संबल को, भारत के इतिहास को लिखने, पुनः लिखने की जिम्मेदारी आपके कंधों पे है। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ एक शब्द कि हया है दया है, प्रखंड विकास अधिकारी महोदय और आपके लिए, कि हया है दया है, वफा है नजर में, मोहब्बत सदारत अदा है नजर में जमाने के दिलकश नजारे महकता हुआ और समा है नजर में। नजर से नजर का मिलन हो गया तो न सोचिए कि कैसा नशा है नजर में। आपसे प्यारा चेहरा नजर ही न आता जब से आपका चेहरा बसा है नजर में, जब से आपका चेहरा बसा है नजर में। जोरदार तालियां होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।